Hello guys, welcome back. Now we are discussing the 18th problem of this series. और इसमें हमें क्या गिवन है इक्वल सर्कल्स विद सेंटर O and O dash which touch each other at the point X. If O dash D is perpendicular to AC, then find the ratio of this O dash D upon OC. Very easy question. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको आपको एक डिफरेंट वे में करना होगा। सबसे पहले बात चलती है इक्वल सर्कल्स की। इक्वल सर्कल्स का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होता है कि जो इसमें आपके रेडियस होते हैं बेटा, वो ही हमेशा इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस तीनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये सारे रेडियस आपस में इक्वल होंगे, तो इक्वल सर्कल्स में प्रॉपर्टी यही होती है, अगर वो इक्वल हैं तो उनके रेडियस सेम होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिए। ठीक है जी। अब आपको क्वेश्चन ने क्या गिवन था कि ओडी जो है वो एसी के परपेंडिकुलर है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ गिवन था, ये वाला कि ओडी एसी के परपेंडिकुलर है। दूसरा, हमें पता है कि अगर किसी सर्कल में कोई टेंजेंट आप बनाते हैं तो वो रेडियस के साथ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है। सो जो हमारा रेडियस और हमारा जो टेंजेंट है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का भी हमें पूरा पूरा आइडिया है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला फैक्टर बन गया 90 डिग्री। ठीक है, ये टेंजेंट हुआ, ये रेडियस हुआ और ये 90 बन गया। यहाँ तक भी कोई टेंशन नहीं है। तो अब इन दो प्रॉपर्टी को यूज करके क्या होगा ये देख लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट जो आप यहाँ अब देख रहे हो, इसमें हम ट्राइंगल AOD और AOC को करने जा रहे हैं कॉम्पोनेंट। अब देखिए क्या है, तो दोनों का एंगल ए जो है, दोनों के लिए जो एंगल ए है ये वाला पॉइंट, तो ये एंगल इन दोनों के लिए कॉमन है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, क्योंकि आपने देखा था यहाँ पे ये दोनों चीजें आपको गिवन थी, तो सिंपली विद दिस प्रॉपर्टी योर ADO and your angle ACO, they are also equal. So double A similarity criteria say can we say both these triangles are similar to each other. और जैसे ही हमने इन्हें डबल ए से सिमिलर कर दिया, तो अगले स्टेप में हमें कुछ भी नहीं करना है। अब आप देखिए, वेरी सिंपल। आपको पता था, आपका फिगर कुछ ऐसे चल रहा था, मैं आपको बस अब फिगर की तरफ ले चलता हूँ। ये पॉइंट था आपका लेट से ओ डैश, ये था आपका यहाँ ओ, ये था आपका पॉइंट ए। तो रूल इज नोन टू यू कि भाई जब भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बनता है। तो छोटे ट्राइंगल का ये ओ ए ओ डैश हो गया और बड़े ट्राइंगल में ए ओ वाला साइड पूरा आ गया। ये देखिए आप, इसी को इन्वॉल्व किया है। वहीं स्मॉलर ट्राइंगल का ये वाला साइड ओ डैश डी और बड़े ट्राइंगल का साइड सी ओ, ये भी एक प्रोपोर्शन में होंगे। ये भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं थी बेटा। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला साइड आपका रेडियस है, लेट्स से दिस इज योर आर, और ये ओ डैश से लेके ओ तक वाला जो डिस्टेंस है, इसमें देख सकते हैं आप दो बार आर आ रहा है। हाँ, दो बार रेडियस आ रहा है। तो दो बार रेडियस आने से ओ डैश से लेके ओ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 2r से रिप्रेजेंट होगा। यहाँ तक भी कोई टेंशन नहीं है। सो उसी चीज को अगर मैं रेशो में लेके आऊं, तो ओ डैश ए वाला तो मेरा आर बन जाता है, लेकिन ए से लेके ओ तक मेरा आर प्लस 2r यानी 3r बन जाता है। और अब मैं r को r कैंसिल करूं, तो डोंट यू थिंक माई ओ डैश डी और ओ सी का जो रेशियो होगा वो 1/3 बन जाएगा। तो जैसे ही मेरा ये रेशियो आया 1/3, सो माय आंसर इज डन। एंड होपफुली दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर टू यू गाइस। बहुत इजी क्वेश्चन था, सीबीएसई में पूछा जा चुका है। होपफुली क्लियर होगा। थैंक यू।